जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और ज़िंदगी में हमेशा हंसती रहा करें। हंसना कभी कैंसिल मत करना दोस्त, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप जैसे ही हंसना बंद कर देते हो ना, आप चारों तरफ से दुख और परेशानी से घिर जाते हो। इसीलिए ज़िंदगी में कभी हंसना कैंसिल मत करना, ठीक है। खैर मुद्दे पे आते हैं, बहुत भाषण हो गया। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो वाटर है ये कंपाउंड है या फिर मिक्सर है। अब बहुत से बच्चा लोग कहेंगे क्या आप फालतू बात करते हैं भैया, हैं हम सबको पता है कि वाटर एक कंपाउंड है। बिल्कुल सही बात है, वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन क्यों? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वाटर को कंपाउंड इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि हमने मिक्सर वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो हवा होती है क्योंकि वो मिक्सर की हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए हवा को मिक्सर कहा जाता है। ठीक उसी तरह वाटर को कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाटर होती है वो कंपाउंड की हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए वाटर के कंपाउंड कहा जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज ए कंपाउंड, बताओ भाई वाटर कंपाउंड क्यों है, तो आप ये तो नहीं कहोगे वाटर इज कंसिडर एज ए कंपाउंड बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये थोड़ी कहोगे भाई, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बगैर वक्त जाया करे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज का मतलब कंपाउंड का 5 अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं डिटेल में, ठीक है। आज इस वाले वीडियो में देखेंगे कि अगर आप वाटर को कंपाउंड कह रहे हो, मतलब जाहिर सी बात है वो वाटर कंपाउंड का हर एक प्रॉपर्टी को मानना चाहिए, हर एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अरे भाई आप मुझे इंसान कब कहोगे? जब मैं इंसान का हर एक प्रॉपर्टी को शो करूंगा। ठीक उसी तरह अगर आप वाटर को कंपाउंड कह रहे हो तो हर एक प्रॉपर्टी को मानना चाहिए। एक प्रॉपर्टी को अगर नहीं मान रहा है, वाटर कंपाउंड नहीं है। देखते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हमने पढ़ा था आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई करके, कोई भी फिजिकल मेथड को आप लगाकर आप कंपाउंड को तोड़कर उसके अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकती, बोलता है पहला प्रॉपर्टी, हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर आप वाटर को कंपाउंड कहते हो, जो कि वाटर एक कंपाउंड भी है, तो वाटर एक कंपाउंड है, आप उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप उसको सेपरेट कर नहीं कर सकते उसके अलग अलग कंपोनेंट में। अरे भाई कंपोनेंट मतलब क्या? कंपोनेंट मतलब वो सब्सटेंस किन किन चीज से मिलकर बना है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का 2 अलग अलग कंपोनेंट है। पहला आपका हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा आपका ऑक्सीजन एलिमेंट। ये 2 मिलकर ही वाटर को बनाए हैं ना, तो ये हो गया आपका वाटर का कंपोनेंट। तो आप वाटर को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप उसको उसके अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट में उनको सेपरेट नहीं कर सकते। समझा देता हूं, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसका नाम है इवापोरेशन। ध्यान से सुनना, आप इवापोरेशन की मदद से, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, आप इवापोरेशन की मदद से क्या आप वाटर को तोड़ सकते हो उसके अलग अलग कंपोनेंट में? नहीं। हाँ, आप इवापोरेशन की मदद से आप वाटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो, सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो, लिक्विड से गैसेज जा सकते हो, मानता हूं, लेकिन आप उनके कंपोनेंट में नहीं बांट सकते। तो वाटर कंपाउंड है भाई, तो आप क्यों? क्योंकि इसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। हम सबको पता है कि जो प्रॉपर्टी कंपाउंड शो करता है वो एंटायरली पूरा का पूरा अलग होता है। किससे भाई? उनके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से, मतलब जिनसे वो मिलकर बनी होती है उनकी प्रॉपर्टी और उनकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरा अलग होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए वाटर को ही लेके चलो भाई, वाटर की बात हो रही है ना, तो अगर आप वाटर को कंपाउंड कह रहे हो, वाटर के 2 अलग अलग कंपोनेंट है, मैंने अभी भी बताया। पहला आपका हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा आपका हो गया ऑक्सीजन एलिमेंट। और आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में मदद करती है, कंबशन में हेल्प करती है, और जब हाइड्रोजन खुद जल जाती है। और इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है जो सब्सटेंस जिसको आप कहते हो कंपाउंड, जिसका नाम वाटर है, वो ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अरे भाई कहीं पर आग लगी हो तो हम पानी डालते हैं ताकि वो आग बुझ जाए, कंपोनेंट का प्रॉपर्टी कुछ और उससे मिलकर बनी होती है जो कंपाउंड, उसका प्रॉपर्टी कुछ और। समझ रहे हो मेरी बातें? तो ये बात, ठीक है। तो पहला 2 कंडीशन तो वाटर ने फुलफिल कर लिया। तीसरा कंडीशन को देखते हैं। एनर्जी यूजुअली ईदर गिवन आउट और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। हम सबको पता है कंपाउंड बनने के दौरान क्या मसला है यार, कंपाउंड बनने के दौरान क्या होती है, एनर्जी या तो बाहर निकलती है या तो ऑब्जर्व होती है। गिवन आउट मतलब बाहर निकलना, या तो बाहर निकलती है या तो ऑब्जर्व होती है।
और यहाँ तो एनर्जी या तो हीट एनर्जी होगा या तो लाइट एनर्जी होगा। और जब आप वाटर को बनाते हो, आप वाटर कह रहे हो अगर कंपाउंड है, तो जब आप वाटर को बनाते हो उस दौरान क्या होती है भाई, वाटर कहाँ बनती है? लैब में बनती है। तो लैब में जब वाटर को बनाया जाता है ना, उस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट क्या होती है? बाहर निकलती है, रिलीज होती है, गिवन आउट होती है। समझ में आ गया? तो तीसरा कंडीशन को भी वाटर ने फुलफिल कर लिया। चौथा कंडीशन को देखते हैं। बोलता है द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। हम सबको पता है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, और वाटर भी एक कंपाउंड है और इसका कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की ही जरूरत है। वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की ही जरूरत है। हम सबने पढ़ा था मिक्सर वाले प्रॉपर्टी में कि जितने भी मिक्सर होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता। एग्जांपल आप सॉल्ट सॉल्यूशन को मैंने बताया था। आप 1 चम्मच नमक लेकर भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो और 10 चम्मच नमक लेकर भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, यहां पे कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ती है, बस तब जाकर एक वाटर के मॉलिक्यूल बनेगा। ये होता है फिक्स्ड कंपोजिशन। इतना तो चाहिए भाई, वरना काम नहीं होगा। इतना तो चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, और क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है, फिक्स्ड है, ठीक है। सबसे आखिर वाला प्रॉपर्टी बोलता है कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबको पता है जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और क्योंकि एक वाटर है और क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है, इसीलिए इसका भी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप सबको पता होगा वाटर कितना 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता है। तो 0 डिग्री वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हुआ और 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो क्यों भाई? वाटर एक कंपाउंड है, इसीलिए उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अगर किसी का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, मैंने आपको बताया था, अगर किसी का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा। मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वेरिएबल रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन ही फिक्स्ड नहीं है। ये बात समझ में आ गया? बस इतना ही था। आप ध्यान से देखो, वाटर जिसको आप कंपाउंड कहते हो वो पांचों प्रॉपर्टी का कंडीशन को फुलफिल करा, इसीलिए क्या है? वाटर एक कंपाउंड है। समझ में आ गया मेरी बातें? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बस इतना ही था, ठीक है। बस इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।